जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आ चुका हूं। एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, एक अच्छा आपको ज्ञान मिलने वाला है। दोस्तों आज एक टॉपिक इतना मुझे बार बार साधकों के फ़ोन आ रहे थे कि गुरुजी हम साधना में सफलता क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं। दोस्तों आज का मेन विषय यही रहेगा कि एक साधक, एक शिष्य साधना में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या समस्या आती है उसको, क्या किस लिए उसको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्या वजह है। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास पॉइंट्स है बताने के लिए, मैं वही बताने जा रहा हूं। जो साधक आज एक शिष्य बनने वाला है भविष्य में, उस साधक को भी ये ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। और जो शिष्य बन चुके हैं, जिनको ऑलरेडी गुरु अच्छे मिले हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, उसके बीच का रहस्य क्या है, क्या करने के वजह से वो सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही है। दोस्तों ऐसे ही मैंने टोटल 30 पॉइंट लिख के निकाले हैं। आज ये 30 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं को आप लोगों को सिद्धियां प्राप्त किस वजह से नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरे हर एक वीडियो लंबे ही रहते हैं क्योंकि सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन देना मेरा परम कर्तव्य धर्म है। आज चश्मा इसीलिए लगा के बैठा हूं क्योंकि पॉइंट्स जो लिखे हैं वो पढ़ना भी आने चाहिए, क्योंकि नज़दीकी का नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है ये वीडियो बनाते हुए, एडिटिंग करते हुए, इसीलिए। तो आज का मेन मुद्दा यही है दोस्तों, साधना में सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती है, क्या रीज़न है, क्या वजह है। वीडियो विदाउट स्किप किए हुए कृपया सभी देखना, स्टेप बाय स्टेप। क्या पता इस 30 पॉइंट में का एक पॉइंट की गलती की वजह से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। अगर उस गलती को आपने सुधार के ले लिया, क्या पता आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। इसलिए इस वीडियो को सही तरह से, ध्यान से, दिमाग से देखिए दोस्तों। जो पहला पॉइंट आता है दोस्तों, क्या आसन पर कैसे बैठा जाए। मैंने तकरीबन आज तक 9 शिविर लगाए हैं। 9 शिविर में मेरे पास ढेर सारे साधक आ गए और मेरे शिष्य बन के चले गए। उनको जो भी ये 9 शिविर में आ गए साधक, उनको पता ही नहीं था कि आसन पर कैसा बैठा जाए। एक्चुअली ये मार्गदर्शन उनके गुरुवर्य देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा जब आसन बिछाया गया है, सभी जो भी साधक आके आसन पर बैठ रहा है, वो आसन देवता का घोर अपमान कर रहा है। क्या कर रहा है? घोर अपमान कर रहा है दोस्तों। अगर आप आसन देवता का घोर अपमान करते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों। आसन की पूजा किस तरह से की जाती है, आसन पे कैसे बैठा जाता है, ये मेन है। क्या ये आपके गुरुवर्य आपको समझा के देना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मतलब, आसन पे बैठे हो तो आसन पर से किस तरह से उठना है, आसन पर से किस तरह से उठना है, वहां पर भी एक रहस्य है दोस्तों। आसन पर बैठने का एक रहस्य है, आसन पर से उठने का भी एक रहस्य है। ये अगर आपको पता चला तो आपको सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है दोस्तों। मेन दूसरा जो मुद्दा आ जाता है, माला। जो भी आप साधनाएं कर रहे हो, उसकी माला किस उंगली के ऊपर पकड़ के जाप करना चाहिए, ये भी ढेर सारे साधकों को, शिष्यों को पता नहीं है दोस्तों। ये माला
कहाँ पे पकड़नी है, कैसे पकड़नी है, इन 4 उंगलियों का रहस्य क्या है, ये 5 उंगलियों का रहस्य क्या है, ये हाथ का रहस्य क्या है, कहाँ पे कौन सी उंगली के ऊपर जाप करने से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, क्या नुकसान होते हैं, ये ढेर सारे लोगों को पता नहीं है। क्योंकि मैंने 9 शिविर में भी देखा है। क्या ये दूसरा मेन पॉइंट है। अगर ये आपका सही नहीं है तो आप पूरा जिंदगी भर भी साधनाएं कर लो दोस्तों, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं जिसके वजह से आपके साधनाओं में आपको रुकावट आ रही है। आसन पर सही बैठने का ज्ञान नहीं है, आसन से सही उठने का ज्ञान नहीं है, माला अगर किस तरह से जप करने का ज्ञान नहीं है तो आपको साधनाएं सिद्धि कभी भी नहीं होंगी। ये जो मेन जो पॉइंट है आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे एक एक मैं टिक मार्क कर लेता हूं क्योंकि मुझे भी याद रहे कि मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया है करके। तीसरा आता है मंत्र सही उच्चारण ना करना, सही तरह से ना बोलना। जो गुरुवर्य ने तुम्हारा मंत्र तुम्हें दिया है, अगर उसका उच्चारण सही तरह से नहीं कर पा रहे हो तो सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, साधना सिद्धि कहाँ से हो जाएगी बताइए। हाँ, अभी गुरुवर्य ने आपको एक मंत्र दिया है श्रीम एम केम करके, तो आप वो श्रीम एम केम ही कहना चाहिए। कुछ लोग श्री के करके भी गलत उच्चारण निकाल देते हैं। मंत्र उच्चारण का भी बहुत महत्व है दोस्तों, एक अक्षर भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे सभी शिष्यों को बोलता हूं, मंत्र कंठिष्ठ हो गया तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मुझे, वो सही है या गलत है उच्चारण मुझे चेक करना है, मैं तुरंत वहां पे पकड़ लेता हूं। कुछ साधक लोगों के कुछ भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं मेरे शिष्य भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ महान हूं, मेरे शिष्य सभी महान है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिनको बताया है वो भेजेंगे, जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है वो भेज देते हैं। जिनको कुछ तो शर्म आती है, कुछ तो कैसे गुरुवर्य के पास भेजूं करके डरने वाले भी कोई शिष्य रहते हैं क्या। तो जब उनको अनुभव वगैरह नहीं होते हैं ना, तो मैं तुरंत बोल देता हूं बेटा मंत्र कह के सुना। वहां पर उच्चारण में अगर फर्क होता है ना तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर सिद्धि में रुकावट डालने वाली है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेस में बनना है, उसके लिए सालों साल ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट आई थिंक 5 साल में एक बार आता होगा या 1 साल में आता होगा मान लीजिए, तब तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। और रेस कितने मिनट की रहती है, 1 मिनट 2 मिनट या सेकंडों में रहती है। हाँ, तो भागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए आपने भाग के वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट बन के आ गए ओलंपिक रेस में से, और मान लीजिए गांव में भी कुछ तो है कार्यक्रम है, वहाँ पर भी रेस लगाई है, 1000 किलोमीटर के इसमें आपने गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ पे 100 मीटर की है रेस, तो आपको क्या लगेगा, अरे 1000 किलोमीटर की रेस में मैं जीत के आया हूँ, 100 किलोमीटर की क्या बड़ी बात है, ऐसे ही जाते जाते जीत जाऊंगा, सबको हरा दूंगा। और जब तक वो रिबिन के पास जहाँ से रेस शुरू होने वाली है वहाँ पे अगर आने से पहले आपके पैर में कांटा टूट गया, चुभ गया और अंदर ही टूट गया मान लीजिए, तो क्या हालत हो जाएगी, आप नंबर 1 आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे दोस्तों। 5-6 फीट का शरीर है मगर इतना ही एक आधा इंच का कांटा आपका बैंड बजा सकता है। आप नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट हो ओलंपिक में, मगर यहाँ पे गांव की जो रेस है उसमें भी नंबर नहीं ला सकते हो। कांटा कितना छोटा सा है मगर बैंड 5 से 6 फुट के शरीर का बजा दिया उसने। इसलिए जो मैं आज पॉइंट बता रहा हूं, भले आपको छोटे पॉइंट लगेंगे मगर उसका महत्व बहुत बड़ा है, ये सही तरह से करके लेना चाहिए। अगर आपका मंत्र उच्चारण सही नहीं आ रहा है तो आपको सही तरह से सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। ये मेरा तीसरा पॉइंट था दोस्तों। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। और
चौथा पॉइंट जो आता है, अलग अलग साधनाओं के बारे में बार बार सोचते रहना। अलग अलग साधनाओं के बारे में आप बार बार सोचते रहते हो। क्यों? गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है कि गुरु ने जो साधना दी है वो सही नहीं है क्या? देखिए दोस्तों, कैसा रहता है, शक्तियों को भी उतना ही काम चाहिए कि आपको भटका देती है, वो आपका ध्यान भटका देती है। अलग अलग साधनाओं के बारे में, ये साधना अच्छी है, उससे वो साधना अच्छा है, उससे वो साधना अच्छी है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, साधना करने से पहले एक बार ने 1000 बार सोच लीजिए कि कौन सी साधना करनी है। अगर एक बार वो साधना सोच ली है तो जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करते हो तब तक आपको मेहनत करनी है दोस्तों। तो एक बार वो जो भी आपने मान लीजिए भूत की साधना ली है या प्रेत की ली है, चुड़ैल की ली है, पिशाचनी की, यक्षिणी की, अप्सरा की, जो भी साधना ली है ना, सिर्फ उसी साधना के बारे में आप सोचते रहिए, उसी साधना के बारे में आप वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अलग अलग मार्ग दिखाई देंगे, क्या अलग अलग रास्ते रहेंगे जिससे आप कुछ ना कुछ तो लाभ उठा के आप साधना सिद्धि कर सकते हो। मगर कैसा रहता है कुछ साधकों का, अरे यार इतने दिन से ये साधना कर रहा हूँ, सिद्धि नहीं हो रही, उससे अच्छी ये मुंजा कर लेता, ये गुलाबो देवी कर लेता, दिवालन कर लेता। कर रहे हो भूत प्रेत के बाद में ये सब दिमाग में आना शुरू कर देता है। तो दिमाग को कंट्रोल करना है। अगर आप मान लीजिए प्रेत साधना कर रहे हो, प्रेत साधना के बारे में ही सिर्फ वीडियो देख लीजिए दोस्तों, अलग अलग मत देखिए। क्या? हाँ, आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कंट्रोल हिला देते हैं दोस्तों ये शक्तियां। तो इसीलिए जो भी है अलग अलग वीडियो, अलग अलग साधना के ना देके एक ही साथ साधना करने से पहले आप हजारों वीडियो देख लीजिए, मगर एक बार निश्चिंत कर लिया कि मुझे यही साधना करना है तो उसी के ऊपर ही सोचना शुरू कर दीजिए, तो सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अपना चौथा पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। क्या? अलग अलग साधनाओं के वीडियो भी देखना मना है, वो भी मैंने बता दिया। मतलब सोचना, वीडियो देखना, ये 5 पॉइंट कवर हो गए। क्या? छठा टाइम आ जाता है दोस्तों, साधनाओं में टाइम पे ना बैठना। सेकंड टू सेकंड का महत्व रहता है, मिनट तो छोड़ो दोस्तों। अगर आपके गुरुवर ने बोला है आपको रात्रि के 11 बजे शार्प बैठना है तो 11 बजे शार्प ही बैठना है। सात्विक साधनाओं में थोड़ा आगे पीछे हो गया तो चलता है दोस्तों, तामसिक साधनाओं में आगे पीछे नहीं है। 11 मतलब 11 बजे शार्प, 11 का कांटा आने पर उधर ही सब तैयारी करके बैठना है। स्टार्ट मंत्र, टाइम का भी महत्व बहुत है। देखिए, आपने रेलवे का टिकट निकाला है या विमान का टिकट निकाला है, 10 बजे जाने वाला विमान और रेलवे भी टाइम शार्प है उनका, और आप 11 बजे जाके पहुंच गए तो वो ट्रेन और वो प्लेन मिलेगा क्या आपको? चले जाएंगे आपसे दूर। सही बात है, गलत बात है? तो टाइम का भी बहुत महत्व है इसमें। क्या? आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं सभी तामसिक साधनाओं के बारे में। लोगों को कैसा है, पैसे की जरूरत बहुत है, इसलिए भूत प्रेत, जिन जिन्नात, गुलाबो देवी, दिवालन, इसके पीछे बहुत भाग रहे हैं। तो उसी में के ये महत्व के पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो टाइम का ऊपर बैठना बहुत ही जरूरी है। और 7वां आ जाता है शरीर को फिट रखना। कुछ साधक लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं दोस्तों, अपने शरीर को मजबूत नहीं रखते हैं, ढीला ढाला शरीर रख लेते हैं। नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर अगर मजबूत नहीं रहेगा तो जो शक्ति की ऊर्जा है वो शरीर संभाल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं करके लेगा दोस्तों शरीर। तो फिर क्या हो, बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे उठने के लिए नहीं हो रहा है, आज जाने दो साधना, ऐसा होना शुरू हो जाता।
शरीर साधनाओं में बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए ऋषि मुनि वगैरह वो योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, बैठक उठक करते थे। तब जिम वगैरह नहीं था दोस्तों। आज इतनी फैसिलिटी है, जिम वगैरह है, तो आप कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जब से मैंने गुरु दीक्षा देना शुरू कर दिया है तब से मैंने भी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। डोले शोले देखने के बाद पता चलेगा आपको। मैं भी मोटा था, पेट भी बहुत बाहर आया था। तो गुरुवर्य ने जिम्मेदारी दी है शिष्य बनाने की, तो उनका बोझा भी संभालने की शक्ति इन कंधों में चाहिए, शरीर में चाहिए। उतनी ऊर्जा उनको पास करने के लिए उतनी ऊर्जा मेरे पास भी चाहिए। क्या अगर ऊर्जा, मेरा शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो मैं शिष्यों को कहां से पालन पोषण करूंगा, उनको ऊर्जा कहां से दे दूंगा। तो शरीर फिट रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये हमारा 7वां पॉइंट कवर हो गया आज। 8वां पॉइंट आता है, जब आप लोग साधनाओं में बैठे रहते हो, गाली गलौज बहुत करते हो, दूसरों को गाली देना करना नहीं, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। अगर आप गाली गलौज कर रहे हो तो जितना मौन रहोगे, जितनी बातचीत कम करोगे, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको सिद्धि प्राप्त होने के। एक बात याद रखिए, वो कहा होता है ना, गाली गलौज करके खुद के पैर के ऊपर खुद ही कुराड़ी मार के लेना, या खुद के पैर के ऊपर खुद ही पत्थर मार के लेना, ये ऐसा होता है। साधना काल में अगर आप साधनाएं कर रहे हैं तो गाली गलौज मत कीजिए, भले वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, किसी को बुरा भला मत कहिए, चुप रहिए साधनाओं में। क्या ये आपका 8वां पॉइंट कवर हो गया दोस्तों। कुछ साधक लोग रहते हैं साधना के टाइम में चोरी भी करते हैं। कहां से पैसे गिरे होंगे वो चुरा लेते हैं, किसी की जेब में से गिर जाते हैं ना, चुरा लेते हैं। या सब्जी तरकारी लाने के लिए गए हैं तो वो देखे बगैर एक टमाटर डाल दिया, एक बैगन डाल दिया, एक ककड़ी डाल दी, वो भी चोरी है दोस्तों। तो साधना काल में आप चोरी वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसके वजह से भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए। ये रहा हमारा 9वां पॉइंट, मैंने आपको यहां पे कवर कर दिया। 10वां पॉइंट है, कुछ लोगों को क्या है, साधनाओं में ऊर्जा संभाली नहीं जाती है, क्योंकि सनातनी धर्म के हर एक मंत्र में बहुत पावरफुल ऊर्जा है दोस्तों। तो क्या करते हैं, पराई स्त्री के साथ भोग विलास कर लेते हैं। अगर दोस्तों साधना काल में पराई स्त्री के साथ अगर आप भोग विलास करते हो तो पूरी ऊर्जा निकल के चली जाती है। पराई स्त्री हो या आपकी खुद की बीवी हो, उनके साथ अगर आप सेक्स कर लेते हो, भोग विलास कर लेते हो, जो गुरुवर्य ने आपको शक्ति दी हुई रहती है, एक लेडीज में, एक औरत में, एक स्त्री में, उनके गर्भाशय में एक ऐसी पावर रहती है, पॉजिटिव एनर्जी सट करके खींच लेती है, जो ऊर्जा रहती है। तो आप खाली ही बैठ गए, पूरा जीरो हो जाते हो। तो साधना काल में इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करो। और जिन साधकों की शादी नहीं होती हैं, करना शुरू कर देते हैं, वीर्य को बाहर निकालना हाथ से गलत बात है। स्वप्न दोष हो जाता है तो उसके लिए कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं, केमिकल फूड खा रहे हैं,
तो शरीर में केमिकल लोचा हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल के वजह से और ये मंत्र की ऊर्जा के वजह से नाइटफॉल होना साजिक है आजकल। क्या हो जाता है तो उसको निश्चिंत रहिए, मगर साधना काल में आप किसी स्त्री के साथ भोग विलास नहीं कर सकते हो, इतना याद रखिए। इसी वजह से भी आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। हमने यहाँ पे दोस्तों 10वां पॉइंट कवर कर लिया। साधनाओं में गुस्सा आना बहुत ही साजिक है, क्योंकि ये मंत्र शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है ना, तो इंसान को गुस्सा बहुत आता रहता है, क्योंकि वो शरीर वो पावर संभाल नहीं सकता है। तो इसके लिए खुद को ठंडा रखिए। क्या खुद को ठंडा रखिए। तामसिक भोजन भी अगर कर रहे हो तो भी उससे गुस्सा बहुत आ जाता है, तो सात्विक भोजन कीजिए। दही वगैरह ज़्यादा खाइए, छाछ वगैरह ज़्यादा पीजिए, शरीर ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, गुस्सा कम आएगा। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो एकांत में जाके रहिए। ये गुस्से के वजह से भी साधनाएं सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि गुस्सा आ गया तो मुंह में से गाली गलौज आ गई। क्या ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, मगर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारे साधकों ने इसके बारे में सर खाया है। गुरुजी हमें हम इतनी ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त क्यों नहीं होती, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए ही। तो लीजिए दोस्तों, आज बना रहा हूं। तो ये हमारा 11वां प्रश्न, 11वां जो पॉइंट है वो कवर हो गया दोस्तों। क्या और कुछ साधक लोग क्या करते हैं, जहां पर भी शिविर रहता है वहां पे अपने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ नंबर अपना अपना दे के ले लेते हैं, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फोन के ऊपर चालू, तेरा कैसा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है। क्या देखो दोस्तों, एक बात याद रखिए, किसी को अनुभव तुरंत हो जाते हैं, किसी को अनुभव देर से हो जाते हैं। क्या क्योंकि अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने कर्मों का हिसाब है। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इस जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरे कर्म का फल तो बुरा ही मिलेगा। मगर उस पाप को धोने के लिए वक्त चला जाता है दोस्तों। देखिए, मिट्टी की दीवार है, उसको पानी मार लीजिए, ऐसे ऐसे घिसे, मिट्टी तुरंत निकलना जाएगी। और पत्थर की दीवार है, पानी मारो और दिन भर घिसते रहो, जल्दी चला जाएगा क्या? ऐसा ही रहता है पाप और पुण्य का। तो जो गुरु भाइयों के साथ आप कुछ रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो हाय हेलो तक ये रखिए, तेरी साधना कैसे चल रही है, तुझे अनुभव क्या हो रहे हैं, क्या उसके वजह से निराशा हो जाती है दोस्तों। और निराशा होने के बाद साधनाओं में मन नहीं लगता है, इसलिए साधना सिद्धि नहीं हो पाती है। तो टोटल ये 12वां पॉइंट भी मैंने आपका कवर कर दिया। और 13वां पॉइंट जो है दोस्तों, एक मिनट, गला सूख रहा है, पानी ले लेता हूं, धूप के दिन चल रहे हैं। 13वां है अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना बजाय गुरु के। दूसरों के साथ शेयर किए जाते हैं। मेरे शिष्य के साथ ये हुआ है दोस्तों। बिहार का मेरा शिष्य है, नाम नहीं बताऊंगा। क्या चाहे तो कभी भी किसी को चाहे तो कॉन्फ्रेंस पर ले बोले तो बात करेंगे उससे, या हाँ उसका भी वीडियो डाला हुआ है हमने। हाँ, तो बिहार के शिष्य ने क्या किया, तो उसको प्रेत साधना दी थी। एक्चुअली वो मशान में काम करता था। उसने मुझे ओपन चैलेंज दिया था, गुरुजी मैं 15 सालों से मशान में काम कर रहा हूँ, मगर आज तक एक शक्ति नहीं देखा हूँ। तो मैंने बोला बेटा ये गुरु का है, एक 48 सनातन धर्म में एक मंडल को 48 दिन कहा गया है, ये मंडल पूरा कर दे गुरु का मंत्र, और उसके बाद मैं तुम्हें एक साधना दे दूंगा, वो करना। तो दोस्तों उसने वो साधना को शुरू कर दिया। 2-3 दिन के बाद ऐसे उसको अनुभव आने लगे, उसने मुझे फ़ोन करके बताया गुरुजी फटके गले में आ रही है, इतनी हालत खराब हो गई है, इतनी शक्तियाँ इर्द गिर्द आके रुक रही है, क्या करूँ, डर बहुत लग रहा है।
तो मैंने उसको बोला, बेटा डरने की बात नहीं है, तू मेहनत कर, वहां पे डर मत, तेरे पीछे गुरु है। क्या डर मत करके मैंने बोला था। नहीं डर लग रहा है, ये मेरे भाई से पूछ लो मैं कितना डर रहा हूं। अरे बाप रे, बोला, सर पे ऐसे ही हाथ लगा लिया, क्योंकि मेरे सामने लोग थे, उसने कॉन्फ्रेंस पर लिया था, किसी को मुझे पता ही नहीं था। और अपना जो भी अनुभव था, ढेर सारा अनुभव, आधा घंटा उसने मुझे बताया, तो गुरु भाई ने सुन लिया। उसी प्रेत साधना सिद्धि होने वाली थी दोस्तों, उसके बाद आज तक अनुभव नहीं है। बीच में निराश होकर साधना छोड़ दी उसने। अगर आपने आपके अनुभव गुरु के अलावा किसी के साथ शेयर किए, तो गारंटी नहीं वो सिद्धि आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो आपके अनुभव सिर्फ आपके गुरु के साथ ही शेयर कीजिए, गुरु भाइयों के साथ मत शेयर कीजिए, या दूसरे किसी इंसानों के साथ भी मत शेयर कीजिए। इसी की वजह से आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 13 पॉइंट कवर कर लिए। क्या कुछ साधक लोग रहते हैं, तुरंत सिद्धि प्राप्त चाहिए, 3 दिन में मुझे सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, 4 दिन में मुझे सिद्धि प्राप्त, मुझे 11 दिन के अंदर ही सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, मेरे पे कर्जा इतना हो गया है, उतना हो गया है। भाई ये कोई हलवा नहीं है, मार्केट में चले गए, पैसा दे दिया, उठा लिया और आ गए और सिद्धि प्राप्त हो गई। मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे आध्यात्मिक में एक बात याद रखिए, साधनाओं में एक बात याद रखिए, तुरंत फल मिलेगा गारंटी नहीं है। और किसी का भाग्य अच्छा रहेगा, पहले दिन ही साधना सिद्ध हो जाती है। मैं खुद बोलता हूं, मुझे माता के दर्शन लेने के लिए 8 से 9 साल चले गए, और आज मेरे शिष्यों को कितना गुरु दीक्षा के टाइम पे शक्तियों के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसके पीछे की मेरी मेहनत है, 20 साल का तपस्या का फल मैं उनको देता हूं। हमारे गुरुवरे ने हमें सिर्फ गुरु मंत्र दे के छोड़ दिया था, जाओ बेटा कर लो। ना कुंडलिनी जागृत, ना चक्र जागृत, ना दिव्य दृष्टि जागृत, ना पितृदोष का भस्म करना, ना जादू टोना करने का, तंत्र क्रिया का कुछ नहीं किया था। वो हमने खुद योग शक्ति बढ़ा बढ़ा के सब भुलवा लिया था दोस्तों। इसीलिए मुझे 8-9 साल चले गए, और मेरे शिष्यों को जो मुझे तकलीफ हो गई, मेरे शिष्यों को नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं छट के पट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर तुरंत सिद्धि प्राप्त चाहिए, ये सोच के हिसाब से आप आ रहे हो, तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इतना याद रखिए। कुछ साधक लोग कहते हैं मैं जन कल्याण करूंगा सिद्धि लेके। दोस्तों मैंने देखा है, जिसने भी जन कल्याण का ठान लिया है, उसके गले में सिर्फ झोला आया हुआ है। कुछ गिने चुने उंगलियों पे गिनने वाले जो जन कल्याण कर रहे हो, करोड़ों कमा रहे हैं। सभी की तकदीर, सभी का नसीब ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। तो तुरंत फल प्राप्त नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये 14वां पॉइंट हमने कवर कर लिया। कुछ शिष्यों को कहा जाता है कि तुम्हारी ऊर्जा लेवल ही बहुत कम है। कुछ साधकों को कहा, आपने किसी के तरफ से ट्रांसफर वगैरह लिया होगा, तो उन्होंने आपको ये टोपी पहनाई है, देख लीजिए दोस्तों, कि आप में ऊर्जा लेवल कम है, वो ऊर्जा लेवल बढ़नी चाहिए, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सही बात है, ऊर्जा लेवल हर एक लिए की कम रहती है, मगर जो हम लोग मंत्र पठन करते रहते हैं ना, तो इर्द गिर्द जो ऊर्जा लेवल बनी रहती है, वो अपने शरीर में कैसे प्रवेश करवा के लेना है, ये आपके गुरु से आपको सीखना पड़ेगा। और ये गुरु वही सिखाएगा जिसको पता रहेगा, जो सच्चा गुरु रहेगा। जो फ्रॉड इंसान रहेंगे, फ्रॉड लोग रहेंगे, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देंगे दोस्तों। क्या कुछ भी बोल देंगे, तो समझ के लेना वहां पे फ्रॉड कौन है और सही कौन है। तो ऊर्जा शरीर में अगर नहीं आती है, उस ऊर्जा का लेवल नहीं बढ़ता है, तो दोस्तों यहां पर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये हमारा रहा 15वां पॉइंट, मैंने कवर कर दिया।
16वां पॉइंट है दोस्तों, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन ना करना। गुरु जिस तरह से साधना में बैठने के लिए बोला जाता है, करने के लिए बोला जाता है, किस तरह से मंत्र कहना है, क्या करना है, जो ज्ञान गुरु दिया रहता है ना, उसका पालन न करने के वजह से भी ढेर सारे साधकों को, शिष्यों को साधनाएं सफल नहीं होती है। क्या गुरु अगर कुछ बता रहा है तो 10 कान है समझो, रावण के 20 थे, आप भी समझो मैं भी रावण हूं, 20 कान ओपन करके सुन लो वो क्या बता रहा है, किस तरह से बता रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, क्या मुझे पालन पोषण क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी ज्ञान सही तरह से लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो पालन पोषण करोगे सही तरह से, जैसा गुरु ने बताया है उस रास्ते पे चलोगे ना दोस्तों, तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। क्या जो गुरु बता रहा है वो ध्यान से सुनो। 17वां पॉइंट है दोस्तों, गुरु से झूठ बोलना। कुछ साधक लोग रहते हैं, शिष्य लोग रहते हैं, अपने ही गुरु से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। गुरु को हर एक बात का पता रहता है, फिर भी वो चुप बैठा है, क्योंकि आपकी लगाम उसके हाथ में रहती है, आपका रिमोट गुरु के हाथ में रहता है। आपको चाहत है स्टार प्लस देखने की, गुरु चैनल लगा देता है सोनी का। आपको चाहत है पिक्चर देखने की, कॉमेडी, गुरु उधर बैठ के न्यूज ही लगा देता है। क्योंकि अगर गुरु से आप झूठ बोलते हो ना, तो आपका बैंड बज जाता है, आपको साधना सिद्ध नहीं होती है। अगर मान लो आपका गुरु दयालु है, मगर जो गुरु की शक्ति रहती है ना, अभी मेरे पास मेन शक्ति कौन सी है, मशान काली माता की। मुझसे अगर किसी ने झूठ बोल दिया, मान लो मैं एग्री कर लिया, मैं मेरे पे ही लेके बोलता हूँ, एग्री कर लेता हूँ, चुप बैठता हूँ, जय मशान काली का माता बोल देता हूँ। एक बात याद रखिए दोस्तों, दुनिया में आप हर किसी को बेवकूफ बना सकते हो, मगर 2 लोगों को नहीं, एक खुद को और ऊपर वाले भगवान को हो या माता को हो। जो गुरु की शक्ति रहती है वो बैंड बजा देते हैं, साला मेरे बेटे को झूठ बोल रहा है, इसको लो इधर बाजू में, इसको कुछ नहीं। वो जो शक्ति है ना, बीच में ढाल बन के रुक जाती है, वो चल निकल, आदेश नहीं है। तो गुरु से झूठ कभी भी मत बोलना, भले गुरु 4 मारे दोस्तों, गाली गलौज दे, अगर आपने कुछ तो गलती की है तो खाओ। मैंने मेरे गुरु के पास से मार खाया है दोस्तों, गाली खाई है। क्या बांस रहता ना, बांस इतना मोटा, उससे मारा था मुझे, राप रीप राप रीप, मगर झूठ नहीं बोला, जो गलती है वो। क्योंकि हमारे गुरुजी ने का एक मौन व्रत, एक साधना की थी, उन्होंने पालन नहीं किया था, वो जो कुछ कार्यक्रम करना था तो तब दिए थे दन के, नहीं किया करके बोला तो दिया दन का, गुस्से में था वो। झूठ मत भूलिए, इसके वजह से भी आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। 18वां पॉइंट है, अलग अलग गुरु बना के लेना, ढेर सारे गुरु बना के लेना। देखिए दोस्तों, गुरु अगर बनाना है तो एक बार नहीं 1000 बार सोच के बनाइए कौन सा है। ये गुरु अच्छा है, वो गुरु अच्छा है, उसकी वाणी अच्छा है, उसका मार्गदर्शन अच्छा है, वो दिखने के लिए हैंडसम है, ये ऐसा है, ये वैसा, इसको भी बना लेता हूँ, उसको भी बना लेता हूँ, ये भी वो भी, ऐसा वैसा, तो क्या हो जाएगा, सभी कॉकटेल हो जाएगा नॉलेज, एक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हर एक गुरु का मार्गदर्शन अलग 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 है। अगर मैंने मेरे गुरु को उसी टाइम छोड़ दिया होता, मुझे 8-9 साल तक कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो मेरी हालत क्या होती फिर। गुरु को कब देना है तब देता है वो। मैंने तो मेरे शिष्यों को कुछ लॉक ही नहीं रखा है, क्योंकि मुझे पता है वो तकलीफ कितनी होती है, इसीलिए दिल खोल के डे 1 से दे के छोड़ा हूं सभी। जाओ यार, तुम, ये मैदान है दुनिया,
तुम घोड़े हो, जितना भागते हो भागो, जितनी साधनाएं सिद्ध कर लेते हो कर लो, कुछ भी लॉक नहीं रखा है क्या? सभी को आजाद छोड़ दिया हूं। जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा दोस्तों। क्या अलग अलग ज्यादा ढेर सारे गुरु ना बना के ले। क्या ये हमारा 18वां, मेहनत करने में लोग अक्सर मार खा जाते हैं। साधना में मेहनत करना किसी को भी पसंद नहीं है। जल्द जल्द तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। दोस्तों पुराने पिक्चर देखिए, उसमें बालक जो रहता है वो जाप दिया हुआ रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते बैठा हुआ रहता है, बालक रहता है। बाद में धीरे धीरे मूंछ आती है, धीरे धीरे दाढ़ी आ जाती है, धीरे धीरे बाल बढ़ जाते हैं। वो सांप की गुत्ती जो रहती है ना, उसका मकान घर, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। सालों साल लग जाते हैं दोस्तों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। क्या शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना है तो ही साधनाओं में आ जाइए, साधना के रास्ते पे। अगर मेहनत करने की क्षमता नहीं है आप में तो इसके तरफ मुड़ के मत देखना। बाहर जाओ, काम धंधा करो, ऐश आराम से रहो। क्योंकि आप सोचोगे मैं ये साधना करूंगा तुरंत मुझे फल मिलेगा, कल मैं करोड़पति बनूंगा। बेटा हलवा है क्या? मैं ये नहीं कहता हूं कि करोड़ों नहीं मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा आपको मिलेंगे साधनाओं के क्षेत्र में। मगर उसके लिए उतनी मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। मेहनत को कभी हार मत मानना दोस्तों। ये हमारा हो गया 19वां पॉइंट। और 20वां पॉइंट है गुरु को सही ना चुनना। कुछ लोग क्या करते हैं, गड़बड़ चले जाते हैं। वो गुरु अपना चेहरा भी नहीं दिखाता यूट्यूब के ऊपर, उसको गुरु मान लेते हैं। वो गुरु अपने घर पे भी नहीं बुलाता है। अरे भाई, बेटे को अपने घर पे नहीं बुलाएंगे तो किधर बुलाएंगे? शिष्य का मतलब क्या है? बेटा ही हो गया ना। आ जाओ, हम लोग होटल में गुरु दीक्षा देंगे, हम लोग इधर देंगे, हम लोग उधर देंगे, हमारा घर नहीं दिखाएंगे, हमारा चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने मना किया। भाई तुम्हारे गुरु ने मना किया है तो गुरु दीक्षा देने के लिए किसने बोला है आपको? आपके गुरु ने बोला चुपके चुपके दे दो। बोला चलो दुनिया से चुपके दे दो, मगर अपने शिष्य को तो आपके घर पे बुलाओ। आपके शिष्य को तो आपके घर पे, आपके बेटे को तो घर पे बुलाओ, भाई मैं यहाँ पे गुरु दीक्षा दे रहा हूँ करके। इसलिए दोस्तों मैंने 9 शिविर लगाए, मेरे घर पे लगाए, मेरे बंगले में लगाए। क्या बंगले में लगाए? गुरु चुनते वक्त ना, गुरु की चॉइस करते वक्त सोच समझ के कर लेना। देखिए उसका पहला चैनल ओपन कीजिए, क्या सच है क्या झूठ है वो भी देखिए। मेरे शिष्यों को देखिए दोस्तों, मेरा जो शिष्य बन के गए हैं दोबारा 48 दिन के बाद मुझे आके मिले हैं दोस्तों इसी घर पर। ऐसा किसी का वीडियो है क्या? देख लीजिए वहां। एक बार मिल के गए, एक बार पहली बार तो दिखा देते हैं, छला हुआ रहता ही है, झोलझाल रहता ही है, दिखावा रहता है, बेवकूफ बनाते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। क्या वो वीडियो, वो भी साधक नया रहता है, फंस जाता है उनके जाल में। मगर जो घर पे जाके दोबारा वापस आया है क्या उस गुरु के पास, ये पहला चेक कर लीजिए आप। या कुछ साधक मेरे बहुत दूर रहते, 2000-3000 किलोमीटर के ऊपर रहते, उन्होंने अपना अनुभव वीडियो के माध्यम से भेजा है। साधना सिद्धि गुरु चैनल के ऊपर कुछ फ्रॉड नहीं है करके सीधा उनका अनुभव। हाँ, कुछ लोगों के चेहरे ब्लर किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, और कुछ लोग अपने परिवार के लिए तंत्र क्रिया सीखना चाहते हैं, तो उनका चेहरा हम लोग नहीं दिखा सकते। अभी मैं जन कल्याण कर रहा हूं तो मैं ओपनली आप लोगों के सामने आ गया हूं, मैं ओपनली मेरे घर पे बुला रहा हूं। क्यों? जन कल्याण करना है मुझे, लोगों को सिखाना है साधना कैसा करना है, उसका महत्व क्या है, ये वो सब कुछ मुझे बताना है। तो मेरे गुरुवरे ने मुझे नहीं, मैं शुरुआत के मेरे वीडियो देखी है, मैं भी चुप के बैठा था 6 महीने तक, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं था कि लोगों का कल्याण करना है। लोगों के पीछे मगजमारी, उनको वक्त दो, उनको समझा के बताओ। हाँ,
जब मेरे गुरुवर ने छड़ी ले ली तब मुझे उनका, क्योंकि मेरे दादा गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी दोस्तों, क्योंकि मैं जन कल्याण करूं। वो बार बार मुझे बहुत पीछे लगते थे, बेटा तुझ में ऊर्जा बहुत है, तू जन कल्याण कर, जन कल्याण कर। मगर जब मेरे दादा गुरु का देहांत हो गया, क्योंकि लिंग दीक्षा उन्होंने ही मुझे दी है, दादा गुरु ने, तब मेरे गुरुवर ने बुला के मुझे बताया, समझाया, बेटा तेरे दादा गुरु की आखिरी इच्छा है, पूरी कर दे। तो इसीलिए दोस्तों मैं सामने आ रहा हूँ। साधनाओं का सही ज्ञान क्या है, सही मार्गदर्शन क्या है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे बहुत खजाना पड़ा हुआ है, जितना लूट सकते हो लूट लो यार। ये समुंदर है, समुंदर में से 2-4 लोटे निकाल के लोगे तो समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये मेरे गुरुवर्य का आशीर्वाद है, मेरे दादा गुरु का आशीर्वाद है। उनके माध्यम से इतना नॉलेज मिला है जो आपको मैं बांट रहा हूँ। आप किस तरह से लेते हो, कैसा लेते हो, आपको छोड़ा हुआ सवाल है। तो दोस्तों गुरु चुनते वक्त सही गुरु चुन लीजिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सबसे महान हूँ, नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े गुरु लोग हैं इस दुनिया में। हाथी डायनासोर जैसे बड़े हैं दोस्तों, मैं तो एक चींटी के पैर के समान भी नहीं हूँ। क्या इतने बड़े बड़े, आपकी चॉइस, आपको कौन सा गुरु चुनना है। क्या तो दोस्तों ये हमारा 20वां प्रश्न, मतलब पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। और उसके आगे कुछ लोग साधना तो शुरू कर देते हैं, तामसिक साधनाएं, क्या बीच में ही गांव बदल देते हैं, मशान शमशान बदल देते हैं, क्या बीच में छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसा होता है, सात्विक साधनाओं में क्या रहता है कि आप किसी शंकर भोलेनाथ की, काल भैरव की साधना कर रहे हो, गुरु की साधना कर रहे हो, ये तो कण कण में बसे हुए हैं। क्या किसी भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, ये तो कण कण में बसे हो, जिधर चाहिए उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप तामसिक साधना कर रहे हो, भूत प्रेत की या जिन की कर रहे हो, मान लो किसी की भी, एक मशान में यहां पे कर रहे हो तो वहीं पे ही पूरी साधना करना चाहिए। अगर आपने एक आधा किलोमीटर भी चेंज कर लिया तो शक्तियां चेंज हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि उधर की शक्तियां अलग है, इधर की शक्तियां अलग है। इसके वजह से भी आपको साधना में सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है दोस्तों। तो तामसिक साधनाएं अगर कर रहे हो, करने से पहला 1000 बार जगह देख लो। एक ही बार उधर चॉइस किया, उधर कुछ भी हो जाए आपके साथ, उधर ही रुक के साधना आपको करनी है दोस्तों, उधर ही करना है। तो ये हमारा 21वां पॉइंट कवर हो गया दोस्तों। कुछ साधक लोग जो रहते हैं दोस्तों, 22वां पॉइंट में बताने जा रहा हूं, जो गुरु के माध्यम से साधनाएं ली रहती है और अचानक बीच में छोड़ देते हैं, बगैर गुरु को बताए, बगैर गुरु को बताए बीच में से साधना छोड़ देते हैं, तो कहां से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी भाई। किसी की ऊर्जा लेवल ज्यादा रहती है तुरंत प्राप्त हो जाती है, किसी की कम है, किसी के पाप ज्यादा है तो वक्त लगता है। 3 दिन की साधना है, 3 महीने भी लग सकता है, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो मेहनत करना जरूरी है, अनुभव हो रहे हैं। मैंने कुछ साधकों को, शिष्यों को देखा है, अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे, शक्ति इर्द गिर्द घूम रही है, और बीच में ठकक, दिल मेरा नहीं माना, इसलिए मैंने साधना छोड़ दी। क्योंकि आपके जैसे गुरु भाई हैं, मेरे भी जैसे गुरु भाई है ना, मेरे भी गुरु के 400-500 शिष्य हैं, उनको भी मैंने देखा है। ये घर घर की कहानी है दोस्तों। जहां पे बर्तन रहेंगे आवाज तो वहां पे आएंगे, संसार चलते हो, धाड़ धीड़ गिरते रहते। जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है, हमने भी देखा है, देख के सीखा है। क्या हमने भी देख के सीखा है। साधनाएं एक बार, मैं हर बार बोलता हूं, एक बार शुरू करने से पहला 1000 बार सोच लो, और एक बार शुरू कर दिया तो पीछे नहीं रुकना है।
भागते रहना है। जब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक उसके साथ झगड़ना लड़ना पड़ता है दोस्तों। मैं कुछ वीडियो में कहा हूँ, पत्थर के ऊपर भी अगर बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा ना तो पत्थर में भी छेद हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए साधनाएं बगैर गुरु को पूछे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वरना सिद्धि लाइफ में कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो ये हमारा 22वां पॉइंट कवर हो गया। 23वां पॉइंट है दोस्तों, गुरु का मार्गदर्शन ना लेना। अपने ही दिमाग से सब कुछ करते जाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन लेना उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना आपको साधना चाहिए, शक्तियां चाहिए। क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, वो कभी तो भी गुरु उस रास्ते से आगे जा चुका है। तो बीच में कहाँ पहाड़ है, कहाँ दरिया है, कहाँ समंदर है, कहाँ खड्डा है, कहाँ पे ये है, कांटे हैं, झाड़ियाँ है, जंगल है, वो गुरु को पता रहता है। वो बताता है बेटा ऐसा मत आ, ऐसा आ जा, वरना उधर कांच के टुकड़े हैं वो पैर में चुभ जाएंगे। गुरु मार्गदर्शन सही देता है क्या? तो गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। गुरु के टच में रहना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है क्या? तो दोस्तों ये हमारा 23वां पॉइंट ये हो गया। 24वां है दोस्तों पॉइंट, साधना में ध्यान ना लगाना। साधनाओं में अगर ध्यान आपका नहीं लगता है तो आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। घंटा 1.5 घंटा तो हमें दुनिया भर का कचरा ही दिमाग में आ जाता है क्या? दुनिया भर का कचरा ही दिमाग में आ जाता है। कुछ साधक लोग 15 मिनट बैठते हैं साधनाओं में, उठ जाते हैं, हो गई मेरी साधना। दोस्तों साधनाओं में सिद्धि हासिल करना चाहते हो तो कम से कम 3 घंटा बैठने की आदत डाल लो। कितना? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठने की आदत डाल लो। माला देखिए दोस्तों, नहीं मुझे 11 ही माला करने के लिए बोली थी, मुझे 3 ही माला करने। अरे भाई वो 3 माला करते हो, तेरा ध्यान सही था क्या? तो दुनिया में क्या क्या, दुनिया की बातें क्या क्या सोच रहा है? मुझे उसका कर्ज चुकाना है, मुझे सब्जी तरकारी लाना है, मुझे लड़की को प्रपोज करना है, ये करना है, वो करना है, बीवी बच्चे, ये वो दुनिया भर का कचरा ये स्टार्टिंग में आता ही है दोस्तों। तो फिर 3 माला हो गई? नहीं दोस्तों, 1.25 लाख का जाप बोला रहता है गुरु ने। 1.25 लाख का जाप किसके हिसाब से? आपके हिसाब से नहीं, उस शक्ति के हिसाब से बोला रहता है। जब वो शक्ति के हिसाब से 1.25 लाख का जाप पूरा होता है, वो तुरंत शक्ति आ जाती है सामने। आपके हिसाब से आप 2 दिन में भी 1.25 लाख का जाप पूरा कर लोगे। ध्यान कितना लगा है, वो ध्यान जितना लगता है उतने ही मंत्र वहां पे काउंटिंग होते हैं। इतनी बात याद रखिए। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपको साधनाएं कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होंगी दोस्तों क्या? ये 23वां पॉइंट अपना कवर हो गया। 24वां पॉइंट कवर हो गया। अभी 25वां पॉइंट है, गुरु के ऊपर विश्वास ना करना। ये सबसे बड़ा खतरा। गुरु ने अगर आपको जो बात बताई है, जो मंत्र दिया है, जो विधि विधान दिया है, वही सही है करके जो शिष्य विश्वास रखता है गुरु के ऊपर, उनको ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। गुरु के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करना चाहिए। अगर मान लीजिए पूरब इधर है, पूरब इधर है और गुरु कह रहे हैं कि नहीं पूरब इधर है, तो शिष्य का क्या कर्तव्य है? पूरब इधर है कहना चाहिए कि इधर कहना चाहिए? शिष्य का कर्तव्य है इधर ही कहना है। गुरु जो बोलेगा वो सही है। हाँ, जो सही गुरु है उनके बारे में बात कर रहा हूं, फ्रॉड लोगों के बारे में नहीं है दोस्तों क्या? क्योंकि आजकल यूट्यूब के ऊपर फ्रॉडगिरी बहुत चल रही है। हैं? जो सही गुरु आप देखिए, पहला सुनिए, समझिए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। और कहते हैं ना, निरमा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
हाँ, ऐसा गुरु का ज्ञान पहला इस्तेमाल करो, फिर गुरु के ऊपर विश्वास करो। क्योंकि जैसे आपको शिष्यों को अच्छे गुरु की तलाश रहती है बेटा, वैसे भी अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य की तलाश होती है। यह आध्यात्मिक में, साधनाओं में बहुत महत्व की बात है। क्या? तो गुरु के ऊपर विश्वास करना सीखो दोस्तों। ये अपना 25वां, कुछ लोग रहते हैं, 26वां पॉइंट बता रहा हूं, गुरु के पास कर्जा लिए हुए रहते हैं। अभी मेरे पास ही कुछ लोग आ गए थे जो पहले शिविर में आ गए थे। कुछ लोग, जिनको 1-2 लोग थे जिनको दया दृष्टि, मतलब किसी के पास पैसा उधार लेके आ रहे थे, वो तुम चले जाओ हम लोग वहां पे देंगे करके बोले थे। 6 महीना हो गया दोस्तों, आज तक नहीं चुकाए। अगर गुरु का कर्जा सर के ऊपर रखे हो 1 रुपए भी, तो भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि वो 1 रुपए का बोझा भी एक पहाड़ के जितना रहता है, बीच में आ जाता है। ये बात याद रखिए। गुरु को आप कुछ देता हूं करके बोले हो तो तुरंत दे के छोड़ दीजिए, उसका कर्जा मत रखिए, वरना चुप बैठिए। कुछ गुरु को नहीं प्रॉमिस करना है, फिर मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। जब रहेगा तब देंगे, सोच के चुप बैठो। कुछ लोग खाली पीली बढ़ाई दिखाने के लिए, मैं बहुत बड़ा हूं, कुछ तो बोलते रहते गुरु के सामने, मैं ये दूंगा वो, और देने का वक्त जब आता है तब मुंह फेर लेता है। मुंह फेर लेते हैं दोस्तों। है एक मेरा धारवाड़ का शिष्य जिसको प्रयत्न सिद्धि हो गई। क्या? प्रयत्न सिद्धि हो गई। मैंने सोचा कि भाई प्रयत्न सिद्धि हो गई, देखेंगे शिष्य का इम्तिहान लेंगे। मैंने बोल दिया बेटा 10 करोड़ मंगा ला, उस शक्ति के माध्यम से 10 करोड़ ले, क्या उसमें का 7 करोड़ मुझे दे, 3 करोड़ तू रख ले। उसके बाद से आज तक फोन नहीं है, बताइए। उसके बाद से आज तक उस शिष्य का फोन नहीं है। दूसरों की तरफ से मुझे पता चला, अरे ये कैसा गुरु है, मेहनत मैंने की है, वो प्रयत्न मुझे सिद्ध हो गई है, और ज्योतिष का काम करता है, बहुत सालों से साधनाओं में, आध्यात्मिक में भटक रहा है, पर सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। बड़े बड़े बहुत बातें बोल रहा था, गुरुजी मैं तुम्हें इतना दूंगा, उतना दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। चलो बोला है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, इम्तिहान लेंगे, तो इम्तिहान में फेल। मैं दूसरों शिष्यों के बारे में नहीं बता रहा हूं, मेरे खुद के शिष्य के बारे में बता रहा हूं। कुछ ही दिनों की जिंदगी बची है उसकी। क्योंकि गुरु का पावर अगर कम होता जाता है, मैंने 2-3 बार फोन लगाया, रिसीव नहीं किया, मैं क्या करूं भाई, मेरा करते हुए मैंने पूरा कर दिया। तो फिर वो शक्तियां बाद में धीरे 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 क्या करती है, गुरु के कर्जे में दबा देती है, गुरु द्रोह करने के लिए लगा देती है, और ठकाक एंड, जिंदगी खत्म हो वहां पे उनकी, और उनके यूनि में खींच लेके चली जाती है। ऐसा रहता है। तो गुरु का कर्जा अगर सर पे है तो आपको जिंदगी में कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो जाएंगी। ये एक बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? ये 26वां 27 का है, गुरु के पीठ पीछे बुराई करना। ये तो बहुत खतरनाक है दोस्तों। गुरु के पीठ के पीछे बुराई करना, भला बुरा कहना। क्या? गुरु को भला बुरा कहना नहीं। गुरु जहां पे वर्ड आ गया दोस्तों, वहां पे उसको कुछ मत कहिए। गलती है इसमें, मैंने इतने पॉइंट आज बताया, नंबर से बताया हूं, इसमें कि एक भी गलती आपकी रहेगी ना तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। गुरु क्या करेगा बताइए? मैं सही गुरुओं की बात कर रहा हूँ, फ्रॉड लोगों को तो उनको मैं गुरु नहीं कह रहा हूँ, फ्रॉड लोग कह रहा हूँ। ऐसों को तो जोते से मारे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और जो सही ईमानदार गुरु है, सच्चाई की बातें आपको समझाते हैं, बताते हैं, उनको तो पीठ पीछे कुछ मत बोलिए। अगर पीठ पीछे गुरु की बुराई कर रहे हो तो शक्तियां कभी भी नहीं आएंगी, सामने आने ही नहीं देती है ऊर्जा।
क्योंकि दोस्तों गुरु दीक्षा लेने का मतलब क्या है? गुरु, देखिए हर एक शिष्य की, मेरे शिष्यों की रक्षा कैसे हो रही है? मेरे शिष्यों की रक्षा कैसे हो रही है? गुरु अपनी आत्मा आपके शिष्य के आत्मा से ज्वाइंट करता है, आत्मा टू आत्मा का जुड़ाव रहता है। कभी भी शक्ति सामने आती है तो पीछे देखती है आपके, कौन है? अरे बाप रे, इतना महाभयंकर गुरु है, आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। मेरे कितने शिष्यों को एग्जाम्पल तामसिक साधनाओं में बताया हूं दोस्तों, बगैर रक्षा घेरा मारे हुए कितने शिष्य बैठे हैं मेरे, सर के बाल को भी धक्का नहीं लगा है। क्यों? उनका बाप पीछे स्ट्रांग खड़ा हुआ है। गुरु के कभी भी पीठ के पीछे बुराई मत कीजिए। ये अगर करते हो तो आपको जिंदगी में क्या जन्म जन्मान तक साधना सिद्धि नहीं हो जाएगी दोस्तों। ये मेरा ओपन चैलेंज है। गुरु की पीठ के पीछे बुराई कर रहे हो तो क्या, और साधनाएं सिद्ध नहीं हो रही है करके गुरु को दोषी मानना, साधनाएं कितना पॉइंट है ये? 28वां पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, 28वां पॉइंट। साधना आपको सिद्ध नहीं हो रही करके गुरु को दोषी करार देना। मैं इतने दिनों से मैं ये कर रहा हूं, मैं इतने दिनों से वहां पे जाके आ गया हूं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक शिष्य के मुख से यह बात आ गई है दोस्तों, बहुत ढेर सारे शिष्यों के मुख से बात आ गई है। अच्छे खासे अनुभव होते हुए भी क्या ऐसी बातें करते हैं पीठ पीछे, तो कहां से सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी बताइए? गुरु का अगर दोषी दे रहे हो तो कहां से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? आपको अच्छे खासे अनुभव हो रहे हैं और आप एक दूसरे गुरु भाई को बोलते हो कि वहां पे मत जाओ, कुछ फायदा नहीं है। जो सच्चे गुरु है उनके बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों। कुछ शिष्यों के मुंह से आए हुए वर्ड है, फोन के ऊपर मैंने सुना है, मैंने उनको डांटा भी है, बेटा ऐसे आपके गुरु के बारे में ऐसे बातें मत करो। क्या पता दोस्तों, मेरे भी कुछ शिष्य रहेंगे, मेरे भी पीठ पीछे बुराई करते रहेंगे ना। क्योंकि एक स्कूल है, 40-50 लोग रहते हैं स्कूल में दोस्तों। क्या सभी लोग नंबर 1 आते हैं क्या? 50 बच्चे हैं स्कूल में, और 50 बच्चे सभी नंबर 1 आते हैं क्या? उसमें का एक ही नंबर 1 आ जाता है, बाकी का नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आ जाते हैं। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, बाकी सभी पास हो जाते हैं। तो उसमें गलती किसकी है? टीचर की है कि उन फेल हुए बच्चों की है? टीचर तो 50 बच्चों को सभी को सही तरह से समझाता है, लिख के बताता है ऐसा करना है वैसा करना है, मगर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सब कुछ करते हैं जो टीचर बताया है, तभी वो पास हो जाते हैं। जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं दोस्तों। क्या तो गुरु को दोषी कभी भी मत कहना, क्योंकि मैंने जो 27 पॉइंट इससे पहले बताए उसमें का एक ना एक गलती आपकी रहने वाली है। चलो 28वां पॉइंट मैंने कवर कर दिया दोस्तों। अगर आप तामसिक साधनाएं कर रहे हो क्या, तो तामसिक साधनाओं में घर पर झगड़ा बिगड़ा होता ही है, चोट लग जाती है। इसलिए मैंने पहला ही बताया, शरीर को स्ट्रांग रखो, माइंड को कंट्रोल करो, गुस्सा आने मत देना। ये तामसिक शक्तियों का खेल रहता है। आपके ऊपर गुरु की पावर है, मगर घर वाले की थोड़ी है पावर सभी के ऊपर गुरु की, क्योंकि गुरु के पास उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। तो झगड़ा करके गुस्से में आके साधना छोड़ देना, गांव बदलना, क्या एरिया छोड़ के जाना, ये गलत बातें हैं दोस्तों। बगैर बताए गुरु को साधना छोड़ के देना, ये सब बातें गलत है। उसके वजह से आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। आपको पूरे तरह से ज्ञान लेना ही है। गुरु अगर नहीं बताए, गुरु को काम ज़्यादा रहता है, शिष्य ज़्यादा रहते हैं, सब तरफ ध्यान देता रहता है गुरु।
अगर उसने नहीं बताया है तो गुरु के मार्गदर्शन में रहो करके मैंने पॉइंट दिया है वो। क्या गुरुजी मेरे घर में ऐसा कलश हो रहा है तो गुरु कहता है बेटा ये मंत्र का कलश कम हो जाएगा, मगर बगैर गुरु को बताए साधना छोड़ देना, एरिया बदलना, तो सिद्धियां प्राप्त कहाँ से होगी? तो फिर क्या गुरु तुम गलत हो ये कहना आपको अधिकार नहीं है। मैं इतने दिनों से वहाँ पे जाके कर रहा हूँ, जाके आया हूँ, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, ये बोलना आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्या मुझे सिद्धि कुछ प्राप्त नहीं हो गई, बिल्कुल नहीं बोलना है, ये अधिकार ही नहीं है आप लोगों को। क्या देखिए दोस्तों, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। दवाइयाँ कड़वी होती है मगर असर बहुत अच्छा होता है दोस्तों उसका, इसलिए जो भी है मैं सच्चाई बता देता हूँ। तो गुरु को ये नहीं करना है इतना। ये 29वां पॉइंट मैंने कवर कर दिया, और 30वां पॉइंट जो है, गुरु को गुरु दक्षिणा ना देना। गुरु को गुरु दक्षिणा ना देना। कुछ लोग हैं दोस्तों जो शिविर लगाते हैं गुरु के नाम पर, मगर उसमें का 100 रुपये भी कमाए हुए हो तो उसमें का 30% गुरु का अधिकार रहता है। मुझे बहुत ढेर सारे साधकों के शिष्यों के फोन आ गए हैं, गुरुजी मैं पहला दरबार चलाता था, बहुत अच्छा दरबार चलने लगा, उसके बाद दरबार में लोग आना कम हो गए, लोगों का कार्य बनना कम हो गया, किसी ने बंधन डाला है मेरे पे हाँ? किसी ने मेरी शक्तियां छीन ली। नहीं दोस्तों, अगर आप दरबार वगैरह लगा रहे हो, लोगों का जन कल्याण कर रहे हो, एक लौ चमक लीजिए हाथ में, जो स्पीकर के पीछे रहता हाथ में लीजिए, साफ सुथरा रहेगा, और उसको मिट्टी में फेंक दीजिए। क्या हो जाएगा? पूरा मिट्टी चिपक जाएगी उसको। वो लौ चमक जो शुरुआत में साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, बाद में दिखाई देगा क्या? पूरा गंदा। दरबार चलाना मतलब लोगों के पाप अपने सर पे लेना भले वो पैसा दिए, फूल दिए, कुछ भी, नारियल सुपारी दिए, कुछ भी दिए, उनके पाप अपने सर पे लेना दोस्तों। फिर ये पाप धोएगा कौन? तो गुरु धोता रहता है। तो गुरु की दक्षिणा, उसका हक आप अगर छीन लेते हो तो आगे जाके आपका शक्तियां काम करना ही बंद हो जाती है, दूसरी साधनाएं सिद्धि ही नहीं होती है। तो इसके लिए आपका साथ कुछ बुरा हो रहा है तो गुरु को स्मरण कीजिए। जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, हे गुरुदेव ये मुझे परेशानी आ रही है, ये तुरंत हो जाए। गुरु दक्षिणा जो भी, देखो गुरु दक्षिणा 1 रुपये से शुरू होती है दोस्तों। क्या आपकी मर्जी रहती है वो कितना देना है, गुरु को दान कर दीजिए गुरु दक्षिणा, देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके घर में खुशहाली आ गई है, हे गुरुदेव आपके वजह से, क्योंकि गुरु के वजह से ये आती है दोस्तों। साधना क्षेत्र में एक बात बता देता हूँ, आपके वजह से मेरे घर में ये खुशहाली आ गई, जो भी है गुरु दक्षिणा दे दो गुरु का। क्या अभी देखिए दोस्तों, मैं टूर पे चला गया था 4-5-6 दिन, तो मेरे प्यारे शिष्यों ने, मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों ने, मेरे प्यारे साधकों ने भी मुझे गुरु दक्षिणा भेजी है दोस्तों, घूमने के लिए। गुरुजी ये अब डीजल डालने के लिए पैसा लो, गुरु माँ और आप नाश्ता कर लो, ये अच्छी तरह से एंजॉय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसकी जिसकी जैसी ताकत है वैसे उसने भेजा है दोस्तों। और सभी को मेरा आशीर्वाद दिल से गया है। जिन जिन लोगों ने जितना भेजा उतने करोड़ों रुपए मिल जाए। ये गुरु के अंदर से खुशी से आशीर्वाद जो आता है ना, वो किधर नहीं मिलता है दोस्तों। तो बहुत ढेर सारी बातें आज मैंने आप लोगों को समझा के बताने के लिए ये इतना वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, क्योंकि सभी पॉइंट जितने मुझे समझ में आ गए मैंने बता दिए, और ढेर सारे पॉइंट है और किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि साधक को या शिष्य को साधनाएं सिद्ध क्यों नहीं हो रही थी। टोटल 30 पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं दोस्तों। अगर ये पॉइंट सही में आप किधर भी एक भी पॉइंट गलत करते रहते हो तो सही कर लीजिए, मेरा ओपन चैलेंज, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। क्या अगर आपने गुरु के पीछे, पीठ पीछे कुछ बोला है, करा है, जाने अनजाने में बोला है, कुछ भी किया है, तो गुरु से क्षमा अर्चना कर लीजिए।
गुरु दयालु रहता है, माफ़ कर देता है दोस्तों, क्योंकि ये गलतियाँ हमने भी की थी, हमारे गुरु ने हम भी माफ़ कर दिया। शायद आपके गुरु भी आपके ऊपर उतना ही प्रेम करते हैं क्या? भले बच्चे कितने भी होने दो माता पिता के, सभी के ऊपर प्यार तो इक्वली करते हैं क्या? तो क्षमा अर्चना मांग लीजिए दोस्तों, और जो भी गलतियाँ की है उसको सही कर लीजिए और सिद्धियाँ प्राप्त कर लीजिए। सिद्धियाँ प्राप्त होती है 1 करोड़ 1% डंके के चोट पे कहता हूँ मैं, मगर सही मेहनत करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर यहाँ तक आए हो दोस्तों और ये 30 पॉइंट आपको सच में अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और दूसरी बात, यहाँ तक आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सही ज्ञान दिया जाता है, सही मार्गदर्शन दिया जाता है दोस्तों। मैं चैनल इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। ऑलरेडी करोड़ों कमा के बैठा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ज्ञान करोड़ों का आपको किधर नहीं मिलेगा, सिर्फ साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर मिलेगा। और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए क्या, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको सच्चाई नज़र आती है कुछ भी, तो नेक्स्ट गुरु दीक्षा हम 12 अप्रैल 2025 में देने जा रहे हैं, तो उसका बुकिंग शुरू हो चुका है दोस्तों। तो बुकिंग कर लीजिए दोस्तों। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, विधिवेशन, वशीकरण, आकर्षण जो भी किया है वो सब जला के भस्म किया जाएगा। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, अन्य कोई दोष है, वो भी सब जला के भस्म कर दिए जाएंगे। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी बंधन डाला है कि आपको सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए या सुख शांति समृद्धि ना मिले, ऐसे सभी बंधन तोड़ दिए जाएंगे दोस्तों क्या। उसके बाद आसन, माला आपके नाम से सिद्ध करके दी जाएगी। उसके बाद आपकी कुंडलिनी, चक्र, दिव्य दृष्टि, ये सभी जागृत करके देने वाला हूं दोस्तों। उसके बाद गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाएगा। मेरे तरफ से एक शक्ति भी आपको फ्री दी जाएगी। उस शक्ति के माध्यम से आप करोड़ों कार्य करवा सकते हो। वो शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। साधना क्षेत्र में भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आम जिंदगी में। आम जिंदगी में भी आपके ऊपर कोई जादू टोना करने कर रहा है तो उनका सर्वनाश कर देगी वो शक्ति। उतनी बेहतरीन शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और ये सभी चीज़ें बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार खर्चा आएगा 26,000 रुपये, 26,000 रुपीज़ खर्चा आएगा दोस्तों। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही गूगल पे, फ़ोन पे है, व्हाट्सअप का नंबर है। इसके ऊपर का नाम देख के घबराइए मत। ये हमारे आश्रम का अकाउंट मेंटेन करने वाले हमारे गुरुवर्य के प्रिय शिष्य का नंबर है दोस्तों। तो इसी के ऊपर आपको 5,000 रुपये की अमाउंट डालना है। एक आपका सेल्फी फ़ोटो, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अमाउंट डाला है उसका, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है ताकि ये सभी चीज़ें आपके लिए मैं बना सकूं। तो 12 तारीख को मेरे सुबह 10 बजे घर पे आना है, शाम का 7 बजे जाना है। अप्रैल में एक ही दिन का प्रोग्राम रहेगा दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक ख़त्म कर देंगे। बुकिंग लिमिटेड लिया जाएगा क्या। तो बुकिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो बुकिंग कर लीजिए दोस्तों। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र ये कभी भी नहीं होती है, यह पूरा फ्रॉड है, आपको लूटा जाएगा। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे और छोड़ दोगे और कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफ़र करने वाला भी सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि सनातनी धर्म में हर एक मंत्र की ऊर्जा लेवल बहुत रहती है। अगर कुछ तो आप शक्ति ट्रांसफ़र के शॉर्टकट में रास्ते पे चले जाओगे, कुछ तो मंत्र दिया जाएगा ऑनलाइन वगैरह, वो मंत्र का जाप आप करते रहोगे, उसके वजह से इर्द गिर्द की शक्तियाँ नाराज़ होकर अगर आपके पीछे गुरु नहीं है हमला कर देंगे, तो आपका मृत्यु भी हो सकता है। या 4 हानि में से कुछ तो हानि होती है। एक तो मृत्यु हो सकता है, या पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, या शरीर को लकवा मार सकता है, या पागल हो सकते हो दोस्तों।
ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। तो आइए 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में इधर ही मेरे घर पे मिलते हैं। इधर ही गुरु दीक्षा देने वाला हूँ। 10वीं गुरु दीक्षा रहेगी दोस्तों, ये 10वां शिविर रहेगा। तो उसका लाभ उठाइए, मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।